आज है 16 जनवरी 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजन और बेलियो। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको गार्डनिंग विद इजहार चैनल पर। हमारा ये चैनल हाउस प्लांट और ट्रॉपिकल पौधों के ऊपर होगा, इसलिए हमें कुछ ऐसी टिप्स भी सीखनी पड़ेंगी जिससे हमारे पौधों को कोई नुकसान ना हो। हम कलमे लगाएं या फिर पौधों की कटिंग्स करें तो हमारे पौधे ख़राब ना हो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मोमबत्ती के फ़ायदे। गार्डनिंग में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ग्राफ्टिंग में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान और इंडिया में ऐसे पौधे असल में कम पाए जाते हैं जिनकी प्रोपोगेशन मोमबत्ती के थ्रू की जाए। लेकिन फिर भी आपको बताना ज़रूरी है। हो सकता है कि आपके पास आने वाले टाइम में वो पौधे भी आ जाएं जो अभी पाकिस्तान या इंडिया में देखने पर नज़र नहीं आते। तो मोमबत्ती का इस्तेमाल कलम लगाने के लिए भी किया जाता है और कटिंग करने के लिए भी। फॉर एग्जांपल, नरम लकड़ी वाले जितने भी पौधे हों उनके लिए मोमबत्ती का इस्तेमाल बहुत आम होता है। हमारे पास ये एडीनियम का पौधा है, ये नरम लकड़ी वाला पौधा है, ये सख्त लकड़ी नहीं बनती। जिस तरह दरख्त बन जाते हैं ना सख्त लकड़ी वाले, फॉर एग्जांपल गुलाब के पौधे को ही ले लीजिए, अब ये फाइकस का पौधा है इसको ही ले लीजिए। इसकी कटाई में ज़्यादा खतरा तो नहीं होता, लेकिन जो इसकी प्रॉपर तरीके से केयर करते हैं उसके लिए मोमबत्ती का इस्तेमाल बहुत आम होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है। ये है एक एग्नोनिमा का पौधा जो काफ़ी स्ट्रेस में है। इसकी कलमें लगाने के लिए हमें मोमबत्ती का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो कामयाब होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगर मोमबत्ती का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। अब ये देखिए, नरम लकड़ी वाले पौधे को अगर हम उसी वक्त काट कर मिट्टी के अंदर लगा देंगे तो इसके गलने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो हमें यहाँ पर कुछ लगाना पड़ेगा ताकि पानी और मिट्टी लगने की वजह से यहाँ फंगस एक्टिव ना हो, नहीं तो हमारी ये कलम बेकार चली जाएगी। और याद रखिएगा, नरम लकड़ी वाले जितने भी पौधे हों या फिर दूसरे पौधे हों, कभी भी उनके रिंग के अंदर से रूट्स नहीं निकलती। रूट्स हमेशा बाहर वाली साइड पर ही निकलेंगी, इसके सर्कल से। और नरम लकड़ी वाले पौधे एग्नोनिमा हो गया या मनी प्लांट हो गया, उसकी यहाँ से रूट्स नहीं निकलेंगी बल्कि साइडों से रूट्स निकलती हैं, जिस तरह एरियल रूट्स निकलती हैं। यहाँ से ये पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ से रूट निकलेगी। इसी तरह जगह जगह से नोड्स इनके बने होते हैं, यहाँ से इसकी रूट निकल सकती है। तो जो नीचे वाला एरिया है वो गलने का बायस बनता है। और जो कटाई हमने कर ली है पौधे की, उसके ऊपर बारिश का पानी या फिर पानी का जब हम शावर करते हैं तो यहाँ पर पानी जमा होने की वजह से ये एरिया भी गल जाता है। इसलिए हमें मोमबत्ती का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी हम करेंगे, क्योंकि हम करेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब मैं इसकी थोड़ी कटाई कर लेता हूँ क्योंकि इसकी मैंने कलमें लगानी है। ये देखिए, यहाँ से भी एक नोड बना हुआ है, यहाँ से भी नोड बना हुआ है। तो इस तरह मैं छोटी छोटी कटिंग्स काट लेता हूँ। तो छोटी छोटी बहुत सारी मैंने कटिंग्स इसकी काट ली हैं। अब अगर इसको हम सीधा सीधा मिट्टी में लगा देंगे तो 100% ये कलम गल जाएगी, क्योंकि ये बहुत छोटी और नाजुक कलम है। तो हमें दोनों साइडों से इसको ब्लॉक करना पड़ेगा। ब्लॉक करने के लिए हम वही कैंडल का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसकी जो मोम है वो गिराएंगे इसके ऊपर। घबराइए नहीं, आपकी कलम को कुछ भी नहीं होगा इससे। हवा तेज़ चल रही है इस वक्त। किनारों तक हमने इसको बंद कर देना है, सील कर देना है इससे। चलिए, अब देखिए जनाब, ये दोनों साइडें ही ब्लॉक हो चुकी हैं। अब यहाँ से कभी भी पानी का असर कलम को ख़राब नहीं कर सकता, बल्कि इसकी रूटिंग अब शुरू होगी तो साइडों से होगी। ये नोड एरिया आप देख सकते हैं, यहीं से इसकी रूट निकलेगी और यहीं से इसका पत्ता भी निकलेगा। तो मोमबत्ती के इतने फ़ायदे हैं। ये तो एक छोटा सा आपको डेमो करके मैंने बताया है। अभी मैंने ये जितनी कलमें काटी हैं छोटी छोटी, सभी को लगाना है। चलिए और टिप आपको देता हूँ। ये एडीनियम का पौधा है और इसकी कटाई अगर हम करते हैं 90% चांस होगा कि ये गल जाएगा। इसलिए हमें जब इसकी हम कटाई कर लेते हैं, इसकी टहनी को काट लेते हैं, तो भी हमें यहाँ पर वैक्स लगानी ही पड़ेगी। नहीं लगाएंगे तो नतीजा क्या निकलेगा ये देख सकते हैं आप। यहाँ से ये रोट होना शुरू हो चुकी है और ये अगर इसकी भी कटाई करके हम वैक्स नहीं लगाएंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता पूरी ब्रांच ही गलती जाएगी और पूरा पौधा आपका ख़त्म हो जाएगा कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर। इसलिए जब भी कटाई करें तो मोमबत्ती का इस्तेमाल करना कभी मत भूलें, कोई सा भी पौधा हो। पहले इस एरिया को कपड़े से या टिश्यू पेपर से साफ़ कर लीजिए ताकि इसका मॉइस्चर सारा कपड़े के अंदर आ जाए और ये कटिंग यहाँ से खुश्क हो जाए। फिर यहाँ पर हम वैक्स लगाएंगे, नहीं तो पानी के ऊपर वैक्स टिक नहीं पाएगी, जमेगी नहीं।
चलिए, ये वैक्स अब यहाँ पर खुश्क हो चुकी है, यहाँ पर पानी का असर नहीं होगा। ये हमारी ब्रांच हमेशा के लिए सेफ हो चुकी है, गलेगी नहीं, ना ही ये यहाँ पर सुखड़ेगी। चलिए, जो नुकसान हुआ वो भी आपको दिखाता हूँ। और हाँ, जो हमने इसकी कलम काटी है एडीनियम की, ये नरम लकड़ी वाला पौधा है, इसलिए इसके भी एंड पर हमें इसको साफ़ करके वैक्स लगानी पड़ेगी। और इसकी रूट्स इसके बीच में से नहीं निकलती, इसलिए अगर हम इसको वैक्स लगाने के बाद मिट्टी में दबाएंगे तो हो सकता है हर नोड एरिया से कोई ना कोई जड़ निकलना शुरू हो जाए। लेकिन गुलाब की कलम जो मिट्टी के अंदर जाएगी उस हिस्सा पर कोई भी बाउंडिंग मटेरियल नहीं लगाना, उसकी बस वैसे ही कटाई कीजिए और मिट्टी के अंदर लगा दीजिए। लेकिन जो हिस्सा मिट्टी के ऊपर रहेगा उस जगह पर भी आपने इसी तरह ड्राई करने के बाद में वैक्स लगानी है, ताकि मॉइस्चर लेवल भी बना रहे और पानी का शावर होने की वजह से वहाँ जो कट एरिया है वहाँ पर फंगस ना एक्टिव हो, नहीं तो आपकी कलम भी बर्बाद हो जाएगी। चलिए, जो नुकसान हुआ वो भी आपको दिखाता हूँ। ये एना एप्पल का मेरा एक पौधा है जो कि ग्राफ्टेड था, और यहाँ से देखिए मैंने ना कटाई की थी इसकी, यहाँ से एक ब्रांच निकली हुई थी, मैंने कटाई कर दी थी तकरीबन 1 या 1.5 महीना पहले। तो वहाँ पर मैंने कोई भी वैक्स नहीं लगाई थी, कुछ भी नहीं लगाया था। तो देखिए यहाँ पर फंगस एक्टिव हो गया, हरापन आपको दिख रहा है, क्योंकि सर्दी के दिन है तो पानी जल्दी खुश्क नहीं होता है। जब टहनियों के ऊपर यहाँ ऐसा कट एरिया जहाँ पर पानी जमा हो जाए वहाँ पर फंगस एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने की वजह से क्या हुआ आप देख सकते हैं, इसका छिलका आहिस्ता आहिस्ता से ब्राउन होना शुरू हो गया और नीचे तक ब्राउन ही होता जा रहा है। अब ये पौधा रिकवर नहीं हो पाएगा, अगर हम यहाँ पर वैक्स भी लगा देते हैं तो ये पौधा अब हमारा मर जाएगा। इसलिए जब भी पौधे की कटाई कीजिए या तो उसको 45 डिग्री पर रखकर काटिए, जैसा कि ये मैंने कटाई की थी, यहाँ पर पानी जमा नहीं हो पाएगा। अगर बिल्कुल सीधी सीधी कटिंग करेंगे, जैसा कि यहाँ पर भी मैंने 45 किया है, बिल्कुल सीधी कटिंग नहीं करनी, जैसा कि यहाँ से मैंने सीधी कटिंग की थी। यहाँ पर जब पानी का कतरा खड़ा हो जाता है तो फिर वो वहाँ पर काफ़ी देर तक गीलापन रखता है, जिस वजह से वहाँ पर फंगस लग जाता है। तो जब भी कटाई कीजिए 45 एंगल पर कीजिए, यानी तिरछा रख कर कीजिए, तो फिर वहाँ पर पानी का असर नहीं होता। लेकिन फिर भी अच्छा यही है कटाई करने के बाद में वैक्स ज़रूर लगाएं, नहीं तो आपके पौधे ख़राब होते रहेंगे। कटिंग लगानी हो ऐसा ही कीजिए। ये एक बहुत छोटी सी टिप थी, लेकिन इतने काम की टिप है कि जल्दी कोई आपको बताएगा नहीं। अगली वीडियो में फिर किसी नई टिप के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।